प्राचीन मिस्र जितनी रहस्यमयी सभ्यताएं बहुत कम हैं। एक शक्तिशाली साम्राज्य जो 3000 वर्षों से अधिक समय तक चला। इसने हमें पिरामिड दिए जो आज भी खड़े हैं और ऐसी पौराणिक कथाएं जो आज भी प्रेरित करती हैं। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक खोजे गए स्थानों में से एक है। फिर भी किसी न किसी तरह हमें अभी भी रोमांचक चीजें मिलती होती हैं। एबिडोस में पुरातत्वविदों ने अभी अभी 3600 साल पुरानी एक शाही कब्र का पता लगाया है। ये बहुत विशाल है। इसके प्रवेश द्वार पर देवताओं के सुनहरे चित्रलिपि बने हुए हैं, लेकिन फिरौन का नाम वो वहां नहीं है। उदैर, ये शासक कौन था और ये मिस्र की कहानी में कौन सा नया अध्याय खुल सकता है? यदि मिस्र में कोई ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली लगती है तो वो एबिडोस है। प्राचीन मिस्र वासियों के लिए यह पवित्र भूमि थी। उनका मानना था कि ये ओसिरिस का दफन स्थल था, वो देवता जिसकी वास्तव में मृत्यु हो गई थी, जिसके अवशेष अलग कर दिए गए थे और जो पाताल लोक पर शासन करने के लिए फिर से जीवित हो गया था। इस कारण से एबिडोस मिस्र का आध्यात्मिक मिलन स्थल बन गया। फिरौन ने यहाँ अद्भुत मंदिर बनवाए, जैसे सेटी का मंदिर जो अपनी राजाओं की सूची के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी दीवार जिसमें 76 फिरौन के नाम खुदे हुए हैं। पूरे मिस्र से तीर्थयात्री यहाँ आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे और ओसिरिस उत्सवों में भाग लेते थे, जहाँ उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म का औपचारिक रूप से पुनर्मंचन किया जाता था। ये केवल प्रतीकात्मक पूजा नहीं थी, ये मिस्र का कॉमिक कॉन जैसा संस्करण था। लेकिन सुपर हीरो की वेशभूषा धारण करने के बजाय लोग देवताओं के पुनर्जीवित होने का अभिनय करते थे। जाहिर है फिरौन में ओसिरिस के जितना संभव हो सके उतना करीब दफन होने की होड़ लगी रहती थी। एबिडोस आंशिक रूप से कब्रिस्तान, आंशिक रूप से पवित्र शहर और आंशिक रूप से परलोक की बीमा पॉलिसी बन गया। हजारों साल आगे बढ़े और हमें अभी भी एबिडोस के आसपास उल्लेखनीय चीजें मिलती हैं। हाल ही में खोजी गई कब्र के मामले में भी ऐसा ही है। 2025 की शुरुआत में अमेरिका और मिस्र के शोधकर्ताओं की एक संयुक्त टीम ने अनुबिस पर्वत नामक एक चट्टानी उभार के नीचे खुदाई करने का फैसला किया। आपको अनुबिस याद होगा, सियार के सिर वाला देवता जो कब्रिस्तानों की रक्षा करता था। खोजी गई शाही कब्र सतह से 23 फीट नीचे छिपी हुई थी। अफसोस की बात है कि भले ही ये इतने लंबे समय तक पुरातत्वविदों से बचा रहा, लुटेरे बहुत पहले ही खजाना लेके भाग गए थे। वे निश्चित रूप से बता सकते थे कि ये किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की कब्र थी, ठीक उसी तरह जैसे आप बिना फर्नीचर वाली हवेली में घूम सकते हैं और फिर भी ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां कोई अमीर व्यक्ति रहता होगा। कक्ष में मिट्टी की ईंटों के गुंबद थे जो 16 फीट से अधिक ऊंचे थे। ये सीधे खड़ी मादा जिराफ से भी ऊंचा है। 36 शताब्दियों पहले बनी किसी चीज के लिए ये अभी भी विशाल महसूस होती थी। हालांकि जब आप याद करते हैं कि मिस्रवासी वास्तुकला के उस्ताद थे तो कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। और कोई खजाना नहीं, कोई सुनहरा मुखौटा नहीं और दुख की बात है कि कोई नाम भी नहीं। वो नक्काशीदार घेरा जिसमें राजा की पहचान लिखी होनी चाहिए थी वो अपठनीय था। मिस्र की कब्रें आमतौर पर इस बात का बखान करती थीं कि अंदर कौन है। प्राचीन मिस्र में कार्टूश मूल रूप से राजाओं के लिए एक बड़ा अंडाकार नेम टैग था जो चित्रलिपि में लिपटा होता था। इन्हें वीआईपी पास की तरह समझें जो इस जीवन और अगले जीवन दोनों में काम करते थे। इसके बिना आपकी आत्मा परलोक के होटल में चेक इन नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्रवासियों के लिए आपका नाम, आपका रेन सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपके शिक्षक आपको एक जैसे हेयरकट वाले बच्चों से अलग पहचान सकें। यह आपके अस्तित्व का एक मुख्य हिस्सा था। जब तक आपका रेन जीवित रहता तब तक आप भी जीवित रहते। अपना नाम भुला दिया जाना मृत्यु से भी बदतर नियति मानी जाती थी। एक आत्मा बिना नाम के यात्रा नहीं कर सकती। यही कारण है कि आपको हर जगह कार्टून्स दिखाई देंगे, मंदिरों, ओबेलिस्क, गहनों, मूर्तियों और मकबरे की दीवारों पर। ये वहां सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं था, इसने फिरौन की उपस्थिति को हर जगह आपके सामने और केंद्र में रखा। कल्पना कीजिए कि एक विशाल मकबरा बनाया जाए और 3600 साल बाद कोई अंदर आए और कहे, ये आदमी फिर से कौन है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए ये कल्पना करना उचित है कि हमारा अनाम फिरौन अनंत काल तक लुटेरों को डराता रहेगा। तो हाँ, कार्टूश को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सबसे प्रसिद्ध और हैरान कर देने वाले उदाहरणों में से एक थुटमोस तृतीय के मकबरे से आता है। उनका दफन कक्ष और ताबूत सचमुच एक कार्टूश के आकार के थे। दूसरे शब्दों में पूरा कमरा उनके नाम का एक जीवित वास्तुशिल्प प्रतीक था। शुक्र है कि हाल ही में खोजे गए मकबरे में सब कुछ नहीं मिटाया गया था। प्रवेश द्वार पर सुनहरे रंगों में 2 परिचित रक्षक देवी आइसिस और नेफ्थिस चित्रित थे। आइसिस वो जादूगरनी थी जिसने ओसिरिस को फिर से जोड़ा और उसमें जान फूंक दी। नेफ्थिस उसकी बहन, मम्मी की शाश्वत शोक मनाने वाली और रक्षक थी। साथ में उन्होंने वादा किया कि जो कोई भी यहाँ विश्राम करेगा वो अकेले परलोक का सामना नहीं करेगा, और ये रहस्यमयी फिरौन के महत्व का एक अतिरिक्त प्रमाण है।
तो ये कौन हो सकता है? इसका उत्तर देने के लिए हमें इतिहास की गलियों में जाना होगा। ये मकबरा मिस्र के उस उथल पुथल भरे अध्याय का है जिसे दूसरा मध्यवर्ती काल कहा जाता है। एक शासक के बजाय देश में कई प्रतिद्वंद्वी राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना छोटा शक्ति आधार था, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का वास्तविक मिस्र संस्करण। और उस अराजकता के ठीक बीच में एबिडोस था। कुछ समय के लिए ये राजाओं के अपने वंश का घर था, जिसे तथाकथित एबिडोस राजवंश कहा जाता था। वे पिरामिड बनाने वाले नहीं थे जिन्हें हर कोई जानता है, और इसीलिए वे इतने रहस्यमय हैं। उन्होंने अपने पीछे लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई महान स्मारक नहीं, कोई फैले हुए शहर नहीं, बस टूटे हुए पत्थरों पर नामों के टुकड़े। सदियों तक कई विद्वानों ने तो उनके अस्तित्व पर ही संदेह किया। 2014 में ये कुछ हद तक बदल गया, जब पुरातत्वविदों ने उन रहस्यमय राजाओं में से एक सिनेप्के के मकबरे की खोज की। अब सिनेप्के के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो बताता है कि उनके पास सुनाने के लिए काफी कहानी है। उसकी हड्डियों से 18 गहरे घावों का पता चला, वैसे ही जो युद्ध में मिलते हैं। उसकी खोपड़ी, पीठ और हाथों पर वार हुए थे, और शायद लड़ते हुए उसकी जान गई, जिससे वो उन गिने चुने फिरौन में से एक बन गया जो युद्ध में मारे गए। उसका मकबरा मामूली था, जिसमें पुराने राजाओं की इस्तेमाल की हुई चीजें थी, लेकिन इसने एक अनमोल चीज दी, सबूत। सिनेप्काई तक अबिदोस राजवंश सिर्फ एक सिद्धांत था, उसके साथ ये सच हो गया, और इसीलिए ये नई खोज एक बड़ी बात हो सकती है। अबीडोस में हाल ही में मिला शाही मकबरा सिनेप्काई के मकबरे जैसा ही है। इसमें चूना पत्थर के कक्ष, मिट्टी की ईंटों के गुंबद और रक्षक देवता हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, जो फिर से इस संभावना को बढ़ाता है कि हम एबिडोस के और भी पुराने, अधिक शक्तिशाली शासक को देख रहे हैं। वो जो कोई भी था, वो महान लोगों के साथ याद किया जाना चाहता था, जो विडंबना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतिहास ने उसे मिटाने की कोशिश की। शायद उसके मकबरे के साथ मिली अन्य चीजें हमें और बता सके। हाँ, और भी बहुत कुछ है, और ये वास्तव में काफी दिलचस्प है। अबिदोस से कुछ ही दूर बनावट गांव में पुरातत्वविदों ने रोमन काल की मिट्टी के बर्तनों की एक कार्यशाला खोजी। हाँ, आपने सही सुना, एक फिरौन के कब्रिस्तान के पास मिट्टी के बर्तनों का कारखाना। उस जगह पे मिट्टी की बड़ी भट्टियां, गोदाम और यहाँ तक के टूटे हुए टुकड़े भी थे, जिन्हें ओस्ट्राका कहा जाता है। वे मूल रूप से प्राचीन स्टिकी नोट्स थे। बस खरीदारी की सूचियों के बजाय उन पर ग्रीक और डेमोटिक मिस्र की भाषा में रसीदें लिखी थीं। रोजमर्रा के लेन देन के छोटे रिकॉर्ड, ऐसी चीज जिसकी आप किसी खोए हुए राजवंश के राजा के पास मिलने की उम्मीद नहीं करेंगे। सच कहूं तो कुम्हारों ने एक मौका गवा दिया। उबाऊ रसीदों को भूल जाइए। उन्हें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को ओसाइरिस मग और अनुबिस की मूर्तियां बेचनी चाहिए थी, लेकिन इतना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सदियों बाद मध्यकाल के दौरान वही जमीन एक कब्रिस्तान बन गई। पुरातत्वविदों को मिट्टी की ईंटों की कब्रें मिली, जिनमें कंकाल के अवशेष थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि फिरौन के युग के सैकड़ों साल बाद भी अबिडोस ने अपना महत्व बनाए रखा। तो बार बार इसी पहाड़ी पर क्यों? क्या ये जगह वाकई परलोक का द्वार है? आखिरकार ये वही जगह है जहां कहा जाता है कि ओसाइरिस विश्राम करते हैं। वो विश्वास हजारों सालों तक एक साए की तरह बना रहा, इतना मजबूत कि फिरौन और बाद में मध्यकालीन परिवारों को यहाँ खींच लाया। अलग अलग रस्में, वही पवित्र भूमि। हालांकि सच तो यह है कि रोमन यहाँ ओसिरिस के लिए नहीं आए थे, वे बर्तन बनाने आए थे। अबाइडस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खुदाई जारी रहेगी, और कौन जानता है कि भविष्य में और क्या खोजा जा सकता है। आज पुरातत्वविद ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो मूल रूप से रेगिस्तान के लिए एक्सरे चश्मे की तरह हैं। हर स्कैन एक छिपे हुए कक्ष को उजागर कर सकता है, या अगर हम भाग्यशाली रहे तो अंत में हमारे अनाम फिरौन को उसका रेन वापस मिल जाएगा। सच तो ये है कि मुझे ये जानने में काफी दिलचस्पी होने लगी कि वो कौन था, तो उम्मीद है जल्दी कुछ पता चलेगा। बस कुछ ही समय की बात है। या आपका अपना कोई अंदाजा है? मुझे जरूर बताएं।